क्या आपने कभी सोचा है कि जब वैदिक काल में ईश्वर के निराकार रूप की उपासना यज्ञ द्वारा, मंत्रों द्वारा, तप तथा योग साधनाओं द्वारा की जाती थी और निर्गुण भक्ति को श्रेष्ठ समझा जाता था, तो फिर कैसे और किन कारणों से मध्यकाल आते भारत में मूर्ति पूजा, मंदिरों का निर्माण व सगुण भक्ति की परंपराओं ने जन्म लिया? तो आइए आज की इस वीडियो में हम इसी प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले वैदिक काल की उपासना पद्धतियों को जानेंगे। वैदिक काल में प्राकृतिक देवी देवताओं जैसे वर्षा के देवता इंद्र, सूर्य देव, अग्निदेव, जल के देवता वरुण देव, चंद्रमा अर्थात सोमदेव इत्यादि की उपासना यज्ञ द्वारा की जाती थी। इन यज्ञों में दूध, घी इत्यादि की आहुतियों के अतिरिक्त मंत्रों व ऋचाओं द्वारा ईश्वर की उपासना की जाती थी, जिनमें देवी देवताओं का श्रद्धा पूर्वक गुणगान किया जाता था। आगे चलकर उपनिषदों के समय में ऋषियों व तपस्वियों द्वारा निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासनाओं को अधिक बढ़ावा दिया गया, जिसमें स्वाध्याय, सत्य, अहिंसा इत्यादि धर्म नियमों को ही सच्ची उपासना के रूप में प्रतिष्ठा दी गई। किंतु मध्यकाल से पूर्व कई कारणों से सगुण भक्ति व मूर्ति पूजा जैसी परंपराएं प्रबल हुई। इन कारणों में सबसे प्रमुख है महाकाव्य और पुराणों की रचना। उपनिषदों के बाद धीरे धीरे समय अनुसार महाकाव्य जैसे रामायण, महाभारत, पुराणों जैसे शिव पुराण, विष्णु पुराण, देवी पुराण इत्यादि के माध्यम से भगवान शिव, भगवान विष्णु तथा देवी आदि के सगुण रूपों में लोगों की आस्था प्रबल हुई। इसका प्रमुख कारण यह माना जाता है कि वेदों की अपेक्षा महाकाव्य और पुराणों को आमजन भी पढ़ या सुन सकते थे, और इसी कारण पौराणिक कथाएं जैसे रामायण, महाभारत, भागवत आदि पुराणों में शिव, विष्णु, देवी आदि के अवतारों व लीलाओं के विस्तृत वर्णन के कारण लोगों में उनके सगुण रूप को पूजने की आस्था प्रबल हो गई, जिसमें मंदिर व मूर्ति पूजा की परंपरा को आधार मिला। इसके बाद मंदिरों व मूर्तियों का निर्माण शुरू हुआ। तब मंदिर केवल उपासना के लिए नहीं अपितु शिक्षा, सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यों के रूप में प्रतिष्ठित हुए। राजनीतिक कार्य, गुप्त और चोल जैसे साम्राज्यों में शासकों ने मंदिर निर्माण को राज्य का गौरव माना। राजा चोल प्रथम और उनके उत्तराधिकारियों ने तंजौर, गंचिके में भव्य मंदिर बनवाए। इनके अलावा महान सम्राट विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी ईरान, भीतगंज जैसे कई स्थानों पर भव्य मंदिरों को स्थापित किया तथा मध्यकाल में राजपूतों ने अयोध्या, वृंदावन जैसे तीर्थ धामों में विशाल मंदिरों का निर्माण किया। सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के संतों ने धर्म को सीधे जन जीवन से जोड़ दिया। संत कवियों ने जनता की भाषा में भजन, कीर्तन, पद रचना द्वारा सगुण भक्ति का प्रसार किया। भक्ति आंदोलन के अंतर्गत रचे गए भक्ति साहित्य, संगीत और नृत्य ने मंदिरों को धार्मिक और सांस्कृतिक का केंद्र बना दिया, जिसमें मंदिरों में भजन सभा, नाट्य प्रदर्शन और चित्रकला के माध्यम से लोगों में सगुण भक्ति की भावना उभरी। भक्ति आंदोलन के संतों ने जैसे रामानुज, बासवनाथ, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई तथा चैतन्य महाप्रभु जैसे संतों ने सभी वर्गों और महिलाओं को मोक्ष का मार्ग प्रदान किया। इससे पुरुष महिला का भेदभाव कम हुआ और सगुण भक्ति की धारा जन जन तक पहुंची। लोक भक्ति के कारण गरीब दलित भी अपने देवताओं की मूर्ति के सामने समान रूप से आराधना करने लगे। इन सभी कारणों से मंदिर, मूर्ति पूजा व सगुण भक्ति भारतीय उपासना की प्रमुख परंपरा बनी। उपासना सगुण हो या निर्गुण, उद्देश्य केवल परम से स्वयं को जोड़ना था।